नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल और मैं आशा करता हूं कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 2 नवंबर और आज की वोकैबुलरी शानदार रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का कोट ऑफ द डे से। आज का कोट ऑफ द डे है श्रमेण सर्वम साध्यम। इसका मतलब ये हुआ एवरीथिंग अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत करते हैं ना, कुछ भी दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है मेहनत से। तो शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी। सबसे पहला शब्द है इम्पिंज। इम्पिंज का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना, किसी में हस्तक्षेप करना। जैसे मान लो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आपकी प्राइवेट लाइफ है, प्राइवेसी होगी, उसमें कोई इंसान क्या कर रहा है, ताका जाकी कर रहा है। ताका जाकी कर रहा है मतलब उसमें घुस रहा है, दखल अंदाजी कर रहा है, उसको बोलते हैं इम्पिंज। इम्पिंज। अगला शब्द है एंड अप। एंड अप का मतलब होता है कोई चीज़ रिजल्ट इन, लीड टू, कल्मिनेट, समाप्त होना, परिणाम स्वरूप। एंड अप का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। जैसे मान लो आपने क्या किया, साल भर तो अच्छे से पढ़ाई नहीं की और उसका एंड अप क्या हुआ, परिणाम स्वरूप क्या हो गए, फेल हो गए। या आपने डिसाइड किया था कि मैं 95% मार्क्स लेके जाऊँगी एग्ज़ाम में, लेकिन आपके तो 45% भी नहीं आए। तो उसको बोलते हैं, जब आपने कोई किसी का काम को सही से नहीं किया, जो उसका एंड होता है, रिजल्ट होता है, उसको बोलते हैं परिणाम स्वरूप, यानी एंड अप। अगला शब्द है बैरिकेड। बैरिकेड का मतलब होता है किसी को ब्लॉक करना, किसी को रोके रखना, ब्लॉकेड। जैसे किसी को रोकना, किसी के आगे बाधा डालना, उसको बोलते हैं बैरिकेड। अगला शब्द है अनटूवर्ड। अनटूवर्ड का मतलब होता है इनअप्रोप्रिएट, अनफॉर्चुनेट, इम्प्रॉपर, अनएक्सपेक्टेड, अनडिजायरेबल। देखो, अनुचित, दुर्भाग्यपूर्ण। जिस अनटूवर्ड का मतलब है जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की हो कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वैसा हो गया जो आपके लिए सही ना हो, तो उसको बोलते हैं अनटूवर्ड। अगला शब्द है वॉयरिस्टिक। वॉयरिस्टिक का मतलब होता है दूसरे काम में दखल देना। जैसे देखो, प्राइंग जनी मतलब क्या हो रहा है कि आपके काम में कोई घुस रहा है। जैसे आपकी प्राइवेसी है, प्राइवेट स्पेयर ऑफ लाइफ है, उसमें सिर्फ आप ही अपने उस एरिया के मालिक हैं। जो आपका प्राइवेट एरिया है उसके आप ही मालिक हैं, आप जो चाहें जैसा चाहें कर सकते हैं, पर उसमें कोई दूसरा इंसान दखल अंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन जब वो कोई करता है उसको क्या बोलते हैं, वॉयरिस्टिक। अगला शब्द है सोशलाइज। सोशलाइज का मतलब होता है मेल जोल बनाना, किसी के साथ मिलना जुलना। जैसे बोलते हैं ना, हम शादी वगैरह में जाते हैं, कहीं गैदरिंग होती है, मीटिंग होती है, तो लोग क्या करते हैं, सोशलाइज करते हैं, यानी मिंगल करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं। अगला शब्द हो गया सेंसिटिवली। सेंसिटिवली का मतलब होता है बहुत ही संवेदनशील तरीके से। जैसे मान बहुत केयरफुली ढंग से। जैसे होता है ना, कोई चीज़ आप क्या करते हो, कोई काम करते हो, तो जैसे मान लो आपको बोला कि छोटे बच्चे का ध्यान रखना। अब छोटे बच्चे को ध्यान ऐसे तो ना रखोगे, अच्छा थोड़ा कि मतलब जैसे बड़े का ध्यान रख, तो नहीं, छोटे का बहुत केयरफुली से ध्यान रखना होगा, उसको बोलते हैं सेंसिटिवली, यानी अप्लाइंग योर इमोशंस एंड केयर। अगला शब्द है हेड। हैवी हेडेड। हैवी हैंडेड इसका मतलब होता है अत्यधिक जो कठोर हो। जो मतलब नादेक होता है ना, नॉर्मल इंसान होता है, हाँ जो होता है कि बाम हार्टेड बोलते हैं जिसको, मतलब नॉर्मल सा इंसान होता है आपकी जो केयर करता है। एक होता है कठोर, जो ना हैवी हैंडेड, जो मतलब कोई इग्नोर ही करता है, छोटी मोटी चीज़ों को, इमोशन वगैरह चीज़ों को इग्नोर कर देता है, उसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन, यानी अपनी मनमानी के हिसाब से करता है, उसको बोलते हैं हैवी हैंडेड। अगला शब्द है कंसर्टीना वायर। का मतलब होता है कांटेदार, कंटीले तार, यानी रेजर वायर। जैसे आपने देखा है जंगल में जब एक उसको क्लोजर बोलते हैं हमारे एरिया में, क्लोजर लगता है तो कांटेदार तार लगाई जाती है ताकि वो उसमें जानवर ना घुस जाएं, तो उसको बोलते हैं कंसर्टीना वायर। अगला शब्द है इस ये कंसर्टा कंस जो होता है कंसर्टीना वायर। का मतलब होता है जैसे वो बॉर्डर नहीं है इंडिया और पाकिस्तान का, तो इनको बॉर्डर को अलग अलग करने के लिए क्या है, मतलब दो सेंटर में वायर लगा दी, जो वायर लगाई जाती है उसको बोलते हैं कंसर्टीना वायर। अगला शब्द है एनसुइंग। एनसुइंग का मतलब होता है कोई चीज़ किसी के बाद होना। जैसे मतलब आपने अच्छे से मेहनत की तो उसका एनसुइंग रिजल्ट क्या होगा, पास हो जाओगे। आपने कोई मेहनत ना की, एनसुइंग रिजल्ट क्या होगा, परिणाम रिजल्ट क्या होगा, उसका होगा फेल हो जाओगे, कम मार्क्स आएंगे। तो यानी अक्रिंग, आगामी, आने वाला, होने वाला, बाद में। अगला शब्द है ट्रीड। ट्रीड का मतलब होता है वाक करना, चलना, यानी यू हैव टू ट्रीड द राइट पाथ इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ। जैसे होता है ना कि आपको सही रास्ता चलना चाहिए अगर आप जीवन में क्या चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, मूव करना, उसको बोलते हैं ट्रीड। अगला शब्द है एमुलेट। एमुलेट का मतलब होता है किसी को कॉपी करना और किसी के बराबर होना या उससे बेहतर होना। जैसे मान लो आप स्कूल में पढ़ाई करते हो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, आपकी सारी टेक्निक आती हैं, सारी स्ट्रेटजी आती हैं। अब मैं तो बिल्कुल नॉर्मल सा बच्चा, मुझे कुछ आता जाता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको एमुलेट करूँगा, यानी कॉपी करूँगा। अच्छा आपके पढ़ने का स्टाइल क्या हो, कितने घंटे पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, तो उसका मेरी चेष्टा क्या होगी, मेरी इंटेंशन ये होगा ना कि अच्छा आपको कॉपी करना पर आपसे ज़्यादा मार्क्स लेने, तो आपसे आगे बढ़ना, तो मतलब उसको बोलते हैं एमुलेट। अगला शब्द है प्रोस्क्राइबिंग।
प्रेस्क्राइबिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉरवर्ड करना, किसी चीज़ को, किसी इंसान को, व्यक्ति, वस्तु को मना करना, स्पेशली बाई लॉ। जैसे ना आप कोई काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, पहले तो मैं क्या बोलूँगा आपको, ये जी भैया एक दो बार समझा दूंगा, जी काम मत करना, जी ऐसा, जी या कुछ भी है। जैसे वही प्राइवेसी वाली बात आ जाती है। क्या करते हो, प्राइवेसी वाली बात आ जाती है, तो उसमें क्या करते हो, प्राइवेसी में होता है कि कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं दे सकता है, आप ही उस प्राइवेसी के मालिक हो, आप अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ जी सकते हो। लेकिन आप कोई मान लो मैं उसमें दखल अंदाजी कर रहा हूँ, तो पहली बात तो क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोलोगे ना कि भैया जहाँ पर आपको अलाउ नहीं, जहाँ पर आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़। जब आप मैं नहीं मानूंगा तो फिर क्या करोगे आप, फिर डंडा लेके पुलिस में जाके, जहाँ केस करके, यानी ला के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिस्क्राइबिंग। अगला शब्द हो गया लेकडेसिकल। लेकडेसिकल का मतलब होता है एक उदासीन, जैसे ना नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, केयर एंड एंथुसियाज्म। कोई काम करना जिसको बिना मन के काम करना, जैसे होता है ना, एक होता है काम, जैसे एक होता है इंटरेस्ट वाला काम, बिल्कुल हम अच्छे से खुश होकर करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरेस्टिंग, एंथुसियाज्म। एक होता है ना बिल्कुल यार हाँ फंस गए हैं इसमें, अब करना तो पड़ेगा, इस भाव में से आते हैं, तो उसको बोलते हैं लेकडेसिकल, यानी उसमें उत्साह नहीं। अगला शब्द है अलीजडली। अलीजडली का मतलब होता है कथित तौर पे, यानी सपोजली, रिपोर्टेडली, परपोर्टली, अपेरेंटली। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो वाला लड़का ना चोर है, वो वाली लड़की ना चोर है, जहाँ मतलब कुछ ऐसा गलत है, मतलब उसका करेक्टर सही नहीं है। अब मुझे पता नहीं, उसमें कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास ये, मतलब सामने वाला करेक्टर है जहाँ सही है जहाँ नहीं, पर सिर्फ मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने कहीं से सुना। जो चीज़ बिल्कुल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं उसको बोलते कथित और रूप से, कथित रूप से, यानी इस तरह से बोला जाएगा, कोई प्रूफ नहीं है, उसको बोलते हैं अलिजिडली। अगला शब्द है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट वर्क क्लोजली टुगेदर फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। देखो कंसोर्टिंग का मतलब होता है संगठन। जैसे मान लो एक ग्रुप बहुत सारे लोगों का, जो इनका सेम इंटरेस्ट होता है, जो किसी काम के लिए इंटरेस्ट के लिए बना होता है। जैसे मान लो स्टडी ग्रुप है एक, हो गया एक इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप है, एक कोई और डिस्कशन ग्रुप है, एक एनवायरमेंटल ग्रुप है। ये इस तरह के ग्रुप कैसे हैं, जिससे उसी इंटरेस्ट के लोग उस एक चीज़ में जुड़ते हैं। तो बहुत सारे ग्रुप को जब जुड़, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो से बहुत सारी ग्रुप जहाँ कंपनी जुड़ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं कंसोर्टियम। अगला शब्द है टेलिंगली। टेलिंगली का मतलब होता है प्रभावशाली ढंग से। जैसे हम देखो, एक होता है नॉर्मल तरीके से किसी को बता देना, जैसे आप जाते हो प्रेजेंटेशन देने के लिए, एक होता है सिंपल सा टॉपिक बता दो, टॉपिक की हेडिंग बता दो, टॉपिक की इंट्रोडक्शन बता दो, और टॉपिक की हेडिंग आ गई, कोई भी एनवायरनमेंट पे आ गया, उसकी हेडिंग दे दी आपने, फिर उसको क्या किया, उसके बाद टाइटल दे दिया जो हेडिंग है, उसके बाद क्या किया आपने, मेन बॉडी, इंट्रोडक्शन दे दी, मेन बॉडी दे दी, कंक्लूजन दे दी, बता दिया, बस हो गया काम। लेकिन आपने क्या किया, उसको बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से, जोरदार तरीके से, ताकि आपका लोगों का देखने का, जानने का इंटरेस्ट जागे, जब उनको सुने, तो उसको बोलते हैं टेलिंगली। जैसे बोलो आप कोई काम कर रहे हो, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, नॉर्मल से, जब मैं इफेक्टिव तरीके से बताऊंगा, जे नहीं ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, वैसे करना, वो करना होगा, तो मतलब आप ध्यान दोगे, उसको बोलते हैं टेलिंगली। अगला शब्द है इस्टेट। इस्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड इन द कंट्री साइड दैट इज ओन्ड बाय वन पर्सन। देखो इसका मतलब होता है जागीर, आपके पास कितनी जागीर है, इस्टेट मतलब प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं इस्टेट। अगला शब्द है डिसिडेंस। डिसिडेंस एक होता है, डिसिडेंस का मतलब होता है विरोधी, आलोचक, यानी एक पर, जैसे मान लो आपका कोई काम करते हो, मैं उसकी आलोचना कर, जैसे देखो ना बीजेपी पावर में है, कांग्रेस अपोजिशन में है, अब कांग्रेस क्या करती है, बीजेपी की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करती है। जो कांग्रेस ही हैं वो बीजेपी की क्या हो गई, डिसिडेंट हो गई, बीजेपी कांग्रेस क्या हो गई, डिसिडेंट हो गई, जो दूसरे एक दूसरे के आलोचक होते हैं, उसको बोलते हैं डिसिडेंस। अगला शब्द है मेलाइस या मैलस। मैलस का मतलब होता है ए विश टू हर्ट्स अदर पीपल। देखो दूसरों को मानसिक पीड़ा पहुंचाने की अभिलाषा, दुर्भावना, मन में होता है ना विचार अच्छा सामने वाले के साथ, जैसे जिनका होता है ना मन मक्खी होता है, मतलब किसी के घी में पड़कर गंदा करना, किसी को दुख पहुंचाना, कष्ट देना, उसको बोलते हैं मैलाइस। अगला शब्द है एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिश का मतलब दो मतलब है जहाँ पर, एक एस्टेब्लिश का मतलब होता है किसी चीज़ की स्थापना करना, किसी चीज़ की एस्टेब्लिशमेंट करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, वो जहाँ पर मतलब नहीं है इसका। जहाँ पर मतलब है द पीपल इन द पोजिशन ऑफ पावर इन ए कंट्री हु यूजली डू नॉट सपोर्ट चेंज। देखो एस्टेब्लिश का मतलब होता है किसी देश का सत्ताधारी वर्ग, जो ठीक है, जैसे अभी एस्टेब्लिशमेंट क्या है, बीजेपी जो पावर में है ना, तो कौन से लोग पावर में हैं, जो लोग पावर में हैं किसी कंट्री की अथॉरिटी को होल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट। अगला शब्द है वारंटेड। वारंटेड का मतलब होता है किसी चीज़ की ज़रूरत चाहिए, डिजर्विंग। जैसे देखो आप क्या करोगे, गलती करोगे तो आपके लिए डंडा चाहिए, आपके लिए आलोचना चाहिए, आपके लिए डांट चाहिए,
आप सही काम करोगे तो आपके लिए क्या गलत, सही काम करोगे तो आपके लिए वारंटेड क्या है, क्या रिक्वायर्ड है, आपके लिए रिक्वायर्ड है प्रशंसा, मोटिवेशन कि हाँ बेटा आपने अच्छा किया और अच्छा करो, तो मतलब वो चीज़ आपको चाहिए। आपने गलत किया तो फिर आपके लिए डंडा चाहिए या तो क्रिटिसिज्म या तो डांट चाहिए, तो उसको बोलते हैं वारंटेड। यानी टू मेक समथिंग सीम राइट आर नेसेसरी टू डिजर्व समथिंग, किसी मतलब किसी बात का पात्र होना, आज आप पेट बंद करता है किसी चीज़ का पात्र होना चाहते हैं, वारंटेड। अगला शब्द है मालवेयर। मालवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सच एज वायरस। देखो मालवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो वायरस की तरह होता है, जो सॉफ्टवेयर रहता है जो वायरस का काम करता है। जैसे मान लो आपका फ़ोन है, मुझे उसको हैक करना है, तो मैं कोई ऐसा वायरस बनाऊंगा सॉफ्टवेयर, ऐसा थोड़ा ना कोई हवा मतलब जहाँ से फूंक मारूंगा तो आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, नहीं ना। कुछ मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा ना जो फ़ोन का ही होगा, जहाँ कंप्यूटर का ही होगा, जिसको मैं आपके नंबर के थ्रू किसी ना किसी वजह से कोई लिंक भेज के आपको क्लिक करवाऊंगा, वहाँ से आप घुसोगे उसके अंदर, तो फिर आपका जैसे ही करोगे तो फ़ोन हो जाएगा। अभी देखा आपने कई बार जो लोगों के फ़ोन हैक हो जाते कैसे, ऐसे जो मालवेयर होते हैं उनकी वजह से होते हैं। एक तरह का जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और जिसका यूज़ किया जाता है दूसरे की डिवाइस को बर्बाद करने के लिए, उससे कोई इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए या गलत कामों के लिए, उसको बोलते हैं मालवेयर। अगला शब्द है स्प्लाइसेस। स्प्लाइसेस का मतलब होता है दो हिस्सों को, स्प्लाइसेस देखो स्प्लाइस का मतलब होता है ये एस लगा, लेकिन स्प्लाइसेस का मतलब सही, स्प्लाइस का मतलब दो मतलब होते हैं। एक होता है शादी करना, यानी लड़का लड़की एक दूसरे के पास आके शादी करेंगे, यानी वो बोलेंगे, उसको भी स्प्लाइस बोलते हैं। जहाँ पर का मतलब जिस स्प्लाइस का मतलब होता है दो जगह, टू जॉइन द एंड्स ऑफ टू पीसेस ऑफ फिल्म। देखो किसी दो रस्से के किसी चीज़ के दो हिस्सों को जोड़ करना, गांठ दे के उनको बोलना ताकि एक ही बन जाए। जैसे मान लो ना एक डोरी है आपके पास, उसका 10 मीटर है, दूसरी डोरी है वो भी 10 मीटर, तीसरी डोरी है वो भी 10 मीटर है, 3 डोरी हो गई 10-10 मीटर की। आपने सबको एक ही डोरी बनाना है, तो कैसे क्या करोगे, आपने पहले ना दोनों जो डोरियों के एंड होंगे उनको जॉइंट करोगे, गांठ दे दोगे, फिर वो एक बन जाएगा। फिर दूसरे को करके जब गांठ दी गए दो चीज़ों को बनाया जाता है, एक ही बना दो चार चीज़ों को एक ही चीज़ बनाया जाता है, उसको बोलते हैं सप्लाईज। अगला शब्द है रिकैलिब्रेट। कैलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को जांच परखना, अंडरस्कोर किसी की अच्छा से निरीक्षण करना, एनालिसिस करना, उसको बोलते हैं कैलिब्रेट। और बार बार उसको ज्ञान अच्छे तरीके से करना, किसी चीज़ को उसको जांचना परखना, एनालिसिस करना, उसको होता है रिकैलिब्रेट। अगेन अगेन कैलिब्रेट, ठीक है, टेस्ट वेरीफाई अंडरस्कोर। अगला शब्द हो गया नेविगेट। नेविगेट का मतलब होता है जैसे नेविगेट होता है समुद्र में यात्रा करना, नदी या समुद्र में नौ चलाना, चालान करना, ठीक है, उसको भी बोलते हैं नेविगेट। नेविगेट का मतलब होता है गाइड करना, जैसे ना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके चिल्ड्रन को नेविगेट करना, यानी कि उनको गाइड करना कि बेटा ये मत करना, जी इस काम को ऐसे करना, वहाँ मत जाना, उसका साथ नहीं करना, पढ़ाई ऐसे करना, वो हो गया नेविगेट करना यानी गाइड करना। और नेविगेट का मतलब ये भी होता है कि मैप के थ्रू किसी जगह को फाइंड करना। जैसे मैंने भेज दिया आपको, चले पाकिस्तान में जाओ और स्पाइंग करो, वहाँ कुछ भी करो, तो आप वहाँ पर जाके क्या करोगे, आपको मैप दिया जाएगा, इसे लोकेशन पे आपको जाना होगा, उधर जाके ऐसे काम करने होंगे, ये करना होगा, वो करना होगा, वो हो गया नेविगेट। अगला शब्द है हार्क बैक। हार्क बैक का मतलब होता है मेंशन और रिमेंबर समथिंग फ्रॉम द पास्ट। देखो जब पास्ट की मेमोरी याद आ जाती है ना आपको, जैसे मान लो पास्ट की आपकी अच्छी यादें होंगी, किसी की बुरी यादें होंगी, तो वो चीज़ जो आपके माइंड में आ जाती है, रिकॉल टू द पास्ट, रिकॉल टू माइंड, ठीक है, पास्ट को रिकॉल करना, उसको बोलते हैं हार्क बैक। अगला शब्द है ब्लिप्स, यानी ब्लिप। ब्लिप का मतलब होता है अस्थायी समस्या, ए स्मॉल प्रॉब्लम दैट डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, कोई ऐसी समस्या जो ज़्यादा देर तक नहीं चलती, उसको तो ब्लिप्स। अगला शब्द है विगो। विगोर का मतलब होता है स्ट्रेंथ एनर्जी, आपके अंदर विगर है या नहीं है, मतलब आपके अंदर जोश बचा है या खत्म हो गया बल, उसको बोलते हैं जोश, उसको बोलते हैं विगर। अगला शब्द है प्ले बुक। प्ले बुक मतलब क्या होता है, एक ऐसी किताब होती है जिसमें प्ले के गेम्स के बारे में बताया जाता है और उसके बारे में क्या स्ट्रेटजीज वगैरह दी होती है कि इस गेम को ऐसे खेलना चाहिए, जैसे खेलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्ले बुक। अगला शब्द है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है संभावित, यानी द थिंग्स दैट लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। कोई चीज़ ऐसी होती है ना लाइकली टू बी आर टू हैपन पॉसिबल, जो संभावित हो, संभव हो, भविष्य में होने वाली हो, नियर भविष्य में, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। जैसे ना प्रोस्पेक्टिव वोटर, कुछ ऐसे प्रोस्पेक्टिव वोटर होंगे जो बाद में वोटर होंगे। अगला शब्द है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट रोड का वो हिस्सा होता है जहाँ पर गाड़ी चलाते ड्राइव करते हैं आपको वो दिखता नहीं है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अगला शब्द है जो प्ले बुक किया गया। अगला शब्द है नीति आयोग। नीति आयोग होता है, इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा थिंक टैंक है जहाँ पर पॉलिसीज सोची जाती हैं, किसी पॉलिसी पे सोचा जाता है, जैसे वुमेन की वो क्या बोलते हैं एम्पावरमेंट पे, जो वीकर सेक्शन के एम्पावरमेंट पे, कंट्री के लिए, इकॉनमी के लिए, सारी चीज़ों को एक तरह थिंक टैंक है जो अलग अलग इश्यूज इस पे क्या करता है,
रोड मैप बनाता है, कि अच्छा रूपरेखा बनाता है, आउटलाइन बनाता है कि किस पॉलिसी पे कैसा काम करना चाहिए, किस कंट्री के साथ सहयोग करना चाहिए, किस चीज़ को कितने पैसे देना चाहिए, उसको बोलते हैं थिंक टैंक। ये है एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, ये 2015 में बनाया गया था। अगला शब्द है फाइन ट्यून। फाइन ट्यून का मतलब होता है मेक स्मॉल एडजस्टमेंट्स टू समथिंग इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट और ए डिजायर परफॉर्मेंस। देखो, किसी चीज़ की अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप कह रहे छोटी मोटी चेंज कर लेना। जैसे बोलो आप पढ़ाई करते हो, एक ना होता मोटे मोटे तौर पे पढ़ाई करता है, जो गधा में मजदूरी होती है, मैं खूब मेहनत करो, बिना स्ट्रेटजी के करो, वो रिजल्ट अच्छा नहीं देगी आपको। लेकिन आपने स्ट्रेटजी बनाओ कि अच्छा 1 घंटा मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, दूसरा घंटा दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, तीसरा घंटा उस वाले सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, थोड़ा सा टाइम वोकैबुलरी को दे दूंगा, थोड़ा सा टाइम रिवीजन को भी दे दूंगा, थोड़ा टाइम योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज को दे दूंगा। तो क्या होगा, आपने थोड़ी थोड़ी जो एडजस्टमेंट कर दी ना, इससे आपका रिजल्ट जो आएगा, एक एक्यूमुलेटर जो रिजल्ट आएगा वो बेटर आएगा। उसको बोलते हैं फाइन ट्यून, यानी छोटी छोटी एडजस्टमेंट करना, उसको बोलते हैं फाइन ट्यून। अगला शब्द है अनवील। अनवील का मतलब था किसी चीज़ को सामने ले आना। जैसे मान लो आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई, आपने पहले, जैसे मान लो आप क्या किया, आप एक तरह के इंजीनियर को चीज़ बना रहे हो, जब तक आपने वो चीज़ बनाई थी, नहीं बनाई थी ना, उसको प्राइवेट में रखा था, जैसे ही बना दिया आपने पब्लिक में कर दिया, उसको जैसे ही पब्लिक में लाया उसको बोलते हैं अनवील कर दिया, यानी अनवील कर दिया। अगला शब्द है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कुछ लिखने से पहले कुछ सोचना। जैसे आप एग्जाम में जाते हो, आपको ऐसे लिखना होता है, अगर ऐसे तो ऐसा है नहीं कि आपने कोई रट्टा लगा के गए हो तो वही कॉपी पे पेस्ट कर देना, नहीं ना। लेकिन मैं जैसे मान लो वहाँ पे ऐसे आ गया एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे आ गया, तो आप सबसे पहले सोचोगे कि अच्छा एनवायरनमेंट का टाइटल आ गया एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, नीचे आ गया सॉइल कंजर्वेशन हो गया, एयर कंजर्वेशन हो गया, वाटर कंजर्वेशन हो गया, बाकी जो सोसाइटी की चीज़ें होगी, सारी चीज़ों को आप पोल्यूशन जो भी है, सारी चीज़ों को मैनेज कर लिखो। एक एक तरह से जब क्या किया जाता है, बहुत सारे एक टॉपिक के बारे में बहुत सारे आइडिया इकट्ठे किए जाते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से सोचा जाता है, उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्म करना। अगला शब्द है ब्लू प्रिंट। ब्लू प्रिंट का मतलब होता है खाका, रूपरेखा। जैसे आपकी लाइफ का ब्लू प्रिंट क्या है, आपके लाइफ का जो खाका क्या है कि आप लाइफ कैसे जीना चाहते हो, क्या जीना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, उसको बोलते हैं ब्लू प्रिंट। सो अब है आज का इडियम ऑफ द डे। सबसे आज का इडियम ऑफ द डे है कट द मस्टर। इसका मतलब होता है कम अप टू एक्सपेक्टेशंस, रीच द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। देखो, कट द मस्टर्स का मतलब होता है कि जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ को पा लेना, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेना। जैसे आप चाहते हो 90% 95% आपका मार्क्स आए, तो आपको अच्छा वो स्टैंडर्ड भी अचीव करना चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी होना चाहिए, आपका पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस, यानी कट द मस्टर। जहाँ आप प्ले करना चाहते हो तो आपका वो लेवल होना चाहिए। जैसे मान लो आप एक क्रिकेटर हो, लेकिन इंडिया टीम का शामिल कब होगा, जब आपकी वो एक स्टैंडर्ड होगा, वो मेंटेन कर पाओगे। तो फॉर एग्जांपल, आई डिड नॉट कट द मस्टर्ड एज ए हॉकी प्लेयर, कि क्या मैं जो हॉकी प्लेयर बनने के अभी स्टैंडर्ड पे लेवल पे नहीं पहुँचा हूँ। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। हाँ, थोड़ा सा लंबा हो गया, पर जानने वाली चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं। सो आई होप आप इनको अपनी लाइफ में यूज़ करोगे आप, और ग्रो करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द, फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना खूब सारा ध्यान, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।